स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे किसी गोलीय चालक की धारिता। किसी गोलीय चालक की धारिता। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई गोलीय चालक है। इसकी जो रेडियस है ये है कैपिटल R और ये आपका सेंटर पॉइंट है O। हमने इसे प्लस Q चार्ज दिया। जब हम इसको धनावेश देंगे तो इसे दिया गया संपूर्ण आवेश इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता। इस प्रकार से ये वितरित हो जाता है। अब हमें इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम चित्र का वर्णन करेंगे। तो चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या वाले चालक को दिया गया आवेश संपूर्ण धनावेश कितना है Q। इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर? अब हमने मान लिया कि माना गोलीय चालक की धारिता C है। धारिता अगर C होगी तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, दिया गया आवेश तो Q है ही, चूंकि कैपिटल R त्रिज्या वाले चालक की सतह पर विद्युत विभव V इज इक्वल्स टू कितना होता है KQ अपॉन R, या K को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R. Let's suppose this one is equation number second. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो C is equals to Q upon 4 pi epsilon naught R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये कहाँ गया ऊपर। C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये निर्वात में स्थित गोलीय चालक की धारिता है। क्लियर? अब यदि एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता का माध्यम उपस्थित हो तो देखिए क्या होगा, एप्सिलॉन R से गुणा कर देंगे तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या है, निर्वात में स्थित गोलीय चालक की धारिता। तो इसको मैं लिख सकता हूं CM का मतलब मीडियम, माध्यम में। CM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C नॉट, जहां C नॉट क्या है,
निर्वात में गोलीय चालक की धारिता। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करूं तो Cm अपॉन C नॉट, अर्थात क्या डेफिनेशन बन गई, अर्थात गोलीय चालक की माध्यम में धारिता एवं निर्वात में धारिता का अनुपात उस माध्यम का, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती। तो ये आपके पास यहां से एप्सिलॉन और आपेक्षिक विद्युतशीलता की डेफिनेशन आ गई। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि जो धारिता का मान है, भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, जो धारिता का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर। तो C is directly proportional to R, अर्थात गोलीय चालक की धारिता इसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब इसमें सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि यदि गोलीय चालक की धारिता आधी कर दी जाए या दुगनी कर दी जाए त्रिज्या, धारिता की जगह क्या कर दिया जाए, त्रिज्या। यदि गोलीय चालक की त्रिज्या आधी कर दी जाए या दुगनी कर दी जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहां से हम क्या देख रहे हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर हम आधी कर देंगे, if R dash is equals to R by 2, then C is equals to या C dash is equals to 2 of C by 2। धारिता क्या हो जाएगी, हमने त्रिज्या को आधा किया तो धारिता भी क्या हो जाएगी, आधी। एंड R dash जो नई त्रिज्या है वो हम दुगनी मान लें तो जो नई धारिता आएगी वो इस धारिता की कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाती है। तो इस प्रकार से ये थी आपके पास गोलीय चालक की धारिता। कल हम पढ़ेंगे संधारित्र एवं संधारित्र का सिद्धांत।